हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद गुप्ता चैनल पे आप नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सीबीआई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में आपकी नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। पोस्ट की बात करें तो आपकी अप्रेंटिस की एक पोस्ट है। नंबर ऑफ वैकेंसी आपकी कितनी है स्टेट और जोन वाइज, ये आपकी परमानेंट जॉब है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे, स्टाइफन आपको कितना मिलेगा, एज लिमिट आपकी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन इस पोस्ट के लिए क्या मांग रहे हैं, सिलेक्शन प्रोसेस आपका कैसे होगा, एप्लीकेशन फ़ीस आपकी कितनी है। तो सारे आपके डाउट्स क्लियर होंगे। तो एक बार पूरा आप नोटिफिकेशन देख लीजिए। तो यहाँ आपको नंबर ऑफ़ टेंटेटिव वैकेंसी बताई गई है। तो 3,000 आपकी वैकेंसी है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन आपके 21 फरवरी कल से शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट आपकी है 6 मार्च। अब यहाँ आपका एग्ज़ाम डेट भी टेंटेटिव बताया गया है, तो 10 मार्च को आपका ये एग्ज़ाम होगा। आगे हम बात करें तो 3,000 नंबर ऑफ़ वैकेंसी आपकी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करते हैं तो इंडियन सिटीज़न आप हो। एज आप देख लीजिए तो कैंडिडेट शुड बी बॉर्न बिटवीन 1 अप्रैल 1996 टू 31 मार्च 2004। तो आपका जो डीओबी पीरियड होना चाहिए, इन डेटों के बीच आपका डीओबी होना चाहिए। उसके बाद जो अदर कैटेगरी है एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूबीडी है, तो उनको एज रिलैक्सेशन दिया गया, छूट दी गई है अपर एज में। आगे बात करते हैं। उससे पहले एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ग्रेजुएट डिग्री आपके पास हो। और यहाँ देख सकते हैं कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड एंड हैव पासिंग सर्टिफिकेट, तो आपके पास सर्टिफिकेट भी हो ये ग्रेजुएशन का। इसमें आपका फिजिकल और मेडिकल फिटनेस भी किया जाएगा। आगे अगर हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कैंडिडेट कैन ऑप्शन फॉर ओनली वन रीज़न वाइल अप्लाइंग। तो फॉर्म भरते समय आपको एक रीज़न ये आपको चूज़ करना होगा और उसके बाद जो आपका अलॉटमेंट होगा, ये जितनी जो बैंक की नीड है और कितनी क्या वैकेंसी है, उस हिसाब से आपका अलॉटमेंट किया जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें तो पहले तो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन रिटन एग्ज़ाम, जिसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5 पार्ट में आपका ये एग्जामिनेशन होगा। अब ये 5 पार्ट्स कौन कौन से हैं तो क्वांटिटेटिव, जनरल इंग्लिश, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, कंप्यूटर नॉलेज, ये आपका पहला पार्ट हो जाएगा। उसके बाद बेसिक रिटेल लायबिलिटी प्रोडक्ट्स दूसरा पार्ट, फिर आपका बेसिक रिटेल असेट्स प्रोडक्ट्स तीसरा पार्ट, बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स चौथा पार्ट आपका, पांचवा पार्ट आपका बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो ये आपके 5 पार्ट्स में आपके क्वेश्चन होंगे। प्लस आपका लोकल जो लैंग्वेज है आपका वो आपको आनी चाहिए। तो ये आपकी जो जॉब है अप्रेंटिस की कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे होगी। तो 1 साल की आपकी ये पीरियड है इसका। अब यहाँ आपको टर्मिनेशन के बारे में बताया गया, जो आप इनके रूल्स और रेगुलेशन है उस हिसाब से आपको इसमें जॉब करनी होगी, वरना आप टर्मिनेट कर दिए जाएंगे। अब स्टाइफन आप देख लीजिए तो 3 कैटेगरी में स्टाइफन बांटा गया है। कौन सी आपकी ब्रांच है तो इस हिसाब से आपको स्टाइफन दिया जाएगा। तो अगर आप रूरल और सेमी अर्बन ब्रांच आपको मिलती है तो 15,000 स्टाइफन मिलेगा। अर्बन ब्रांच में भी 15,000 है, मेट्रो ब्रांच में भी 15,000। तो तीनों ब्रांचों में आपका सेम ही है। और इसके अदर अगर हम बात करें अलाउंसेस की तो कोई भी अलाउंस नहीं दिया जाएगा। जो भी आपका स्टाइफन है 15,000 यही आपका मिलेगा। अब यहाँ आपको हॉलीडे के बारे में बताया गया। तो एक आपको 1 कैजुअल लीव आपको मिलेगी हर मंथ में। अब यहाँ देखिए रिलैक्सेशन मैंने जैसे बताया, अदर कैटेगरीज अगर आप हैं एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की आपको छूट है, ये अपर एज में है। उसके बाद ओबीसी से हैं तो 3 साल को उनको छूट दी गई है। पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 10 साल की, और जो 1984 राइट्स से जो अफेक्टेड पर्सन है उनको 5 साल की छूट है। बाकी अदर कैटेगरी में भी आप देख सकते हैं कितनी ये रिलैक्सेशन दिया गया है। अब हम नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लेते हैं, हर स्टेट और जोन वाइज में आपकी कितनी ये वैकेंसी है। उससे पहले एप्लीकेशन फ़ीस आप देख लीजिए। तो अगर आप पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट हैं तो 400 रुपये एग्ज़ाम फ़ीस रखी गई, प्लस आपका जीएसटी है। जीएसटी आपका 18% आपका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। उसके बाद एससी एसटी की बात करते हैं और आल जो वुमेन कैंडिडेट हैं ईडब्ल्यूएस, उनको एग्जामिनेशन फ़ीस 600 रुपये देनी होगी, प्लस आपका जीएसटी। और आल अदर कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 800 रुपये प्लस आपका जीएसटी है।
अब यहाँ नंबर ऑफ़ वैकेंसी देख लीजिए, हर रीजन और स्टेट में आपकी कितनी वैकेंसी हैं। तो अंडमान निकोबार की बात करें तो इसमें आपकी 1 है। फिर आंध्र प्रदेश में आपकी 100 वैकेंसी है। रीजन वाइज भी आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अरुणाचल प्रदेश में आपकी 10 है, असम में आपकी 70 है, बिहार में आपकी 210 है, छत्तीसगढ़ में आपकी 11 है, चंडीगढ़ यूटी में आपकी 11 है, छत्तीसगढ़ में आपकी 76 है। फिर आपकी दादरा नागर हवेली में आपकी 3 है, और जोन वाइज रीजन वाइज भी आप चेक कर सकते हैं। फिर आपकी दिल्ली में 90 ये आपकी वैकेंसी है, गोवा में आपकी 30, फिर गुजरात में आपकी 270, हरियाणा में आपकी 95, हिमाचल प्रदेश में आपकी 26, जम्मू कश्मीर में 8, झारखंड में 16, 110 कर्नाटका, केरला में आपकी 87, 2 लद्दाख में, मध्य प्रदेश में आपकी 300, महाराष्ट्र में आपकी 320, फिर 8 आपकी मणिपुर, मेघालय 5, मिजोरम 3, नागालैंड 8, उड़ीसा 80, पांडिचेरी में आपकी 3, पंजाब में आपकी 115, राजस्थान में 105, सिक्किम में 20, तमिलनाडु में 142, तेलंगाना में 96, त्रिपुरा में आपकी 7। यूपी में बात करें, यूपी में ओवरऑल आपकी 305 है, और रीजन वाइज आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए। फिर उत्तराखंड में 30, वेस्ट बंगाल में 194, 194 आपकी हैं। तो ये आपकी डिटेल है, हर स्टेट और जोन वाइज आपकी कितनी क्या वैकेंसी है। तो अगर आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।